तो ऐसी घटना एक बार वो उसको बाघ ने दहाड़ दिया केशव राम को। अच्छा ना उज्जैन में ऐसी हुआ। उज्जैन भी 4 बार में ले जाने की नौबत पड़ी, बड़े मुश्किल से उसको पहुँचा, वो भी बरसात के दिन से कोई ऐसी थे। तो समस्याओं का ढेर है। वैसे तो अगर कहते हैं जैसे अंडमान निकोबार एक तरफ या काला पानी कहिए आप इसे, पैदल मार्ग है वगैरह, वो नदी आ जाती बरसात में तो गजब ही हो जाता है। और रात बितानी पड़ती है हमें जंगल में ही, वहीं अगर जब बारिश आ जाती है। और तो यहाँ से हमें या तो हमें कहीं बाहर शिफ्ट कर देंगे लोग, क्या करेंगे यहाँ ज़मीन करके, क्या करते रह के, क्या करके खा के। तो 2.5 बीघा के काश्तकार हैं, उस पर भी जो है फॉरेस्ट वाले जो है आते हैं, मुआयना करते हैं, और वो फिर फॉर्म जो है सारे ठंडे बस्ती में पहुँच जाते हैं। कोई आज हम चलते हैं जनपद नैनीताल की कालाढूंगी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले विकासखंड फुटाबाग के अंतर्गत दूरस्थ गांव ग्राम सभा धापला, जंगलों के बीच नैनीताल की पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ गांव है। आज चलते हैं और ग्रामीणों से बात करेंगे किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्या क्या गांव में समस्याएं हैं, देखते हैं। आज चलते हैं ग्राम सभा धापला। शाकिर भाई हैं हमारे साथ। आज धापले का टूर है हमारा। धापले के करीब का नज़ारा, यहाँ की सुंदरता, लोग देखना आते हैं धापला गांव को, जहाँ के लोग फिलहाल इस नदी के कटाव से काफ़ी परेशान रहते हैं और भी काफ़ी मूलभूत समस्याएं रहती हैं ग्रामीणों के सामने। यहाँ पर ये धापला है। अभी चलेंगे हम इस ओर। ये पहाड़ी के नीचे धापला है। ये नैनीताल की पहाड़ियाँ हैं। अभी निहाल पार करना है हमने। ये रेतीले पहाड़ हैं यहाँ, यानी कि जगह रेतीली है। हर वर्ष भयंकर कटाव होता है इस निहाल नदी से। ये सब रेता ही रहता है और हर वर्ष कटाव होता है भयंकर। यहाँ रास्ता भी कट जाता है। ग्रामीणों को हर साल नया रास्ता बनाना पड़ता है। ये देखिए, मिट्टी का नाम ही नहीं है यहाँ, सब रेता ही रहता है। धापला गांव पहुंच गए हम। अपने प्रदीप भाई के साथ उनके घर बैठकर जो है चाय पी रहे हैं। भाई साहब ने कहा चाय पी लो, मैंने चलो चाय पी लेते हैं थोड़ी देर, फिर निकलते हैं जो है धापले के भरमड़ पर। सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे। प्रदीप भाई से बात करते हैं, क्या है समस्याएं यहाँ की धापले की, बताएंगे कुछ बताना चाहेंगे धापले की समस्या के बारे में। धापले की समस्याएं हाथी की ज़्यादा समस्या है यहाँ हाथी ना घर घर घुस के नीचे अनाज फनाज सब खा दिया, धान की फसल सारी रोक दी है। प्रशासन का मतलब ये है कि यहाँ 4 दीवारी बननी चाहिए। क्या करो बच्चों, क्रिकेट खेलो खेलो। यह हाई स्कूल धापला में बच्चे क्रिकेट का आनंद लेते हुए। बच गए तुम थोड़े से। अभी इंटरवल हो रखा है क्या? इंटरवल हुआ है। अच्छी बैटिंग कर रहे हो तुम, गुड।
नमस्कार नमस्कार महाराज। नमस्कार महाराज। क्या क्या समस्याएं चल रही हैं गांव में? समस्या यही चल रही, सबसे तो पहले हाथियों ने परेशान कर रखा है। रोज आ जा रहे हैं क्या? बिल्कुल रोज 15-15, 20-20 फसल बिल्कुल चौवट है साहब। मतलब कैसे रोकथाम हो सकती है हाथियों की? यही तो कह रहा हूँ, इसका संविधान तो बताओ जरा, सरकार से कहो तो सही। हाथी दीवार बन हाथी सकती है दीवार बन जाती साहब, चारों तरफ गांव के। चारों तरफ गाँव के, बहुत ही बढ़िया होता। यही समस्या मीन है। फिर दूसरा है कटाव बहाव, देख ही रहे हो आप, सब नाल में जाने को तैयार है। नमस्कार, ठीक है? ये यही गांव के ही हैं? गेहूँ? अच्छा, कितने गेहूँ हो जाते हैं? क्या होता है, खेती कितनी है वैसे गेहूँ होते हैं। बात ठीक है, बढ़िया। ठीक है, बढ़िया। आप सुनाओ, स्वास्थ्य सही है? क्या ठीक होता है, ऐसे ठहरा। हाथी कितने आ रहे हैं? हाथी तो आने वाले ठहरे, मौका छोड़ते हैं, हाथी ठहरे वो जहाँ को छोड़ लगा फिर को चलो बोल रहे। सांस फूल गई सर। मिलूंगा आपको इसी अगल बगल। निहाल के बनाते आ रहे हैं साहब। निहाल की बना ली है? बना लिए। हाँ, अब निहाल के जो पार लोग रह रहे हैं उनकी बना रहे हैं। ये क्या है भाई साहब? ये यार पुराना वो है यार, गौशाला। ये गौशाला ऐसी बनती थी पहले? हाँ, पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम की। तो इसमें रहते थे जानवर? हाँ, उनके अंग्रेजों के रहने के लिए हैं? लोगों के रहने के लिए जो विश्राम गृह होते थे पहले से, अंग्रेजों के टाइम का है? टाइम का। बराबर, ये विश्राम गृह है अंग्रेजों का टाइम का, धापला गांव में। बता तो ऐसे रहे हैं ग्रामीण। गौशाला नहीं कहेंगे इसको, विश्राम गृह। धर्मशाला सर पुराना, बहुत क्या है सर ये? धर्मशाला है पुराना जी। हाँ, काफ़ी लोग जब आते थे, बहुत करीब 200 साल पहले जब गांव बसा था, तभी आकर के इसका अंग्रेजों के समय का? अंग्रेजों के समय का। इसमें रहते थे लोग क्या? इसमें जो मुसाफिर आते थे, अच्छा, जब वो रहते थे शाम जो को, पैदल चलने वाले होते होंगे, जो पैदल चलते थे। हाँ, कमोला से वगैरह लोग आते थे, नैनीताल जाते थे, वगैरह रात बिताते यहाँ बिताएंगे। अच्छा, ये उनका अपना होगा, मतलब किसी घर में नहीं रहेंगे, यहाँ रहेंगे? यहाँ रहेंगे। हाँ जी। चलिए चलिए, बढ़िया है। ये धापला में मोहन भाई से जो है मुलाकात हुई है, बात करेंगे इनसे धापला की समस्याओं के बारे में। कुछ बताना चाहेंगे धापला की समस्याओं के बारे में? धापला हमारा बहुत ही सुंदर गांव है। यहाँ पर प्राकृतिक सोर्स की कोई कमियां नहीं है। यहाँ पर मेन समस्या है हमारी रोड कनेक्टिविटी की, जो हमारे तहसील मुख्यालय से 8 किलोमीटर के पास में पड़ता है, और यहाँ से हमारे नैनीताल के लिए पैदल मार्ग भी जाता है, और उसकी सर्वे हो चुकी है, और लेकिन काम कब तक होगा इसका कोई पता नहीं है अभी तक है। बाकी सिंचाई का पानी तो सुचारू रूप से चलते ही रहता है हमारे। बरसात में दिक्कत आ जाती है बाढ़ आने से। धापला गांव के पूर्व प्रधान जीवन लाल जी से मिलते हैं। इस समय खेत में है, ये हमें पता चला था, अगर देख लें। प्रधान से भेंट करते हैं। नमस्कार, ठीक है आप? अब क्या करो, प्रधान जी क्या हाल है? बस ठीक है साहब जुताई चले खेत की क्या? जी। जुताई कर रहा है, गेहूँ बोने का सीजन है। अच्छा अच्छा। लेट हो गए, गेहूँ थोड़ा बहुत रूप से जो है यहाँ पर एक तो जंगली हाथियों द्वारा फसल क्षति, और दूसरा जो है निहाल नदी से कटाव बहाव वाले भी घर घर जल घर घर नल वाली स्कीम है, वो ज़रूर यहाँ पर लागू होने में अभी थोड़ा वक्त तो है, लेकिन उसके लिए ग्रामीणों को जो है लगभग 3 लाख रुपए की धनराशि जमा करनी पड़ेगी, ऐसा कनिष्ठ अभियंता का कहना है। निहाल नदी से जो कटाव बहाव हो रहा है, उसके लिए भी जो हमारे सहायक अभियंता सिंचाई विभाग कालाढूंगी वाले यहाँ पर उपस्थित हुए थे, उनके द्वारा कहना है कि बजट के अभाव में जो है अभी तक कार्य नहीं हो पाया है। वर्ष 2013 और 14 के बीच में यहाँ पर बाढ़ नियंत्रण योजना बनी थी, उसके बाद अभी तक 1 रुपये की योजना भी बाढ़ नियंत्रण में अभी तक नहीं बनी है। धापला के टमाटर। नमस्कार, ये यहीं के गेहूँ हैं धापला के? टमाटर भी? अच्छा अच्छा। ये इधर क्यों हैं, ऊपर क्यों हैं ये वाले? ये नीचे हैं, ये ऊपर क्यों रखे हैं? ये धोए मैंने ये। अच्छा, धोए होंगे।
घने हो गए। चक्की पे ले जाने के लिए? हाँ चक्की पिसाने। यार खेतों में हाथी वगैरह तो नहीं आ रहे हैं? अरे ये हाथी ले जो आतंकवादी कर रखी अले बेर हम क्यों नहीं बुआ रहे। अब खून क्या तुम यही सोचा आ जा रहे हैं हाथी? है? हाथी आ जा रहे हैं? हाथी आ रही। ये देखा तुम देखा तुम ओ तुम कला यो के बुरी झूठ बता रहे। चलो देखते हैं। अच्छा घर भी तोड़ दिया है क्या मामा? ये भी तोड़ दिया। ये सरिया सब ये मिस्त्री बनाकर सही कर रखे है। ये खिड़कियां तोड़ दी सब। अच्छा यहाँ घर ये यहाँ से तोड़ के अंदर चले गए। वहाँ यहाँ धान थे, धान के बोरे थे। अच्छा धान खा गए यहाँ? हाँ धान वहाँ तक पहुँचे वो ढूंढे बोरे खसका के धान बुकाए। ऊपर तो वो पक्षी दीवार थी नहीं जा पाए वो। हाँ सब बिखरे पड़े हैं यहाँ तो धान दिख रहे हैं। अभी भी बिखरे पड़े हैं। रात को बरसात के दिन से जंगल गई थी घास काटने एक महिला। हाँ। घर में जाने को तो नहीं गई थी। अच्छा एक महिला के ऊपर जो है ये बिछनार कहते हैं, जंगल में पेड़ में लगाता है ना, झद्दा बनाता है भयंकर। क्या होता है? जानवर होता है कोई? हाँ जानवर नहीं वो था ये मधुमक्खी। अजय मधुमक्खी बड़ी वाली। अच्छा अच्छा हाँ उससे अंगार अंगार बिछनार कहते हैं उससे। अच्छा, अंगार अलग होता है, बिछनार था वो। अच्छा तो उसके पेड़ के नीचे घास काट रही थी तो ऊपर से उन्होंने वो जो है 8-10 दाना आ गए तो उन्होंने इसको काट दिया। तो फिर वो रात को लेके पहले कितनी देर में जंगल से आई, फिर घर में हंजूम मच गया होगा। तो उसके बाद उसको लेके गए बाजार भी लेके गए। रात को तो निहाल नदी उफान पर थी। फिर वही तरफ भी गाड़ी खड़ी करी और बेचारी बिल बिला रही थी दर्द के मारे। तो फिर रात को यहाँ प्रधान जी का ट्रैक्टर रात को आए वहाँ से, यहाँ 11-11:30 बजे यहाँ आए। फिर रात प्रधान जी को उठाया। फिर प्रधान जी ने ट्रैक्टर की ड्राइवर की व्यवस्था करी। फिर ड्राइवर की व्यवस्था करके उसको जो है कहा दूँगी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया ट्रैक्टर में। और फिर अब तो क्या हाल चाल? बस ठीक है। और क्या क्या है समस्याएं यहाँ? समस्याएं सभी समस्याएं हैं। समस्या के तो अंबार पड़ा हुआ है और सबसे ज़्यादा समस्या हमारी ये है कटाव भाव का लिए रुकेगा तो फिर गांव में रुकना भी बेकार है। तीसरा मुद्दा हमारा जो है ये हाथी में बड़ा आतंक फैला रखा है। धान तो ये समझो कि हमारे पास खाने को भी नहीं है इस साल। अच्छा कटाव से अब तक जो है निहाल कटाव से कितनी भूमि कट गई होगी अब तक गाँव वालों की? कम से कम 2.5 से 3 एकड़ भूमि कम से कम सबकी पूरी टोटल हाँ, मिला के। इतनी कट गई। तो धीरे धीरे जो निहाल नदी है गांव की तरफ बढ़ रही है क्या? गाँव की तरफ बढ़ रही है। निहाल नदी जो है ज़्यादातर अब 2-3 साल से तो ज़्यादा ही बढ़ गई है। गांव की तरफ बढ़ हाँ, गई है। गाँव की तरफ बढ़ गई। तो यहाँ से हमें या तो हमें कहीं बाहर शिफ्ट कर देंगे लोग। क्या करेंगे यहाँ ज़मीन करके, क्या करते रह के, क्या करके खा के। तो 2-2.5 बीघा के काश्तकार हैं। उस पर भी जो है फॉरेस्ट वाले जो है आते हैं, मुआयना करते हैं और वो फिर फॉर्म जो है सारे ठंडे बस्ती में पहुँच जाते हैं। कोई मुआवजा नहीं मिलता है। मेरे को खुद 1 साल हो गया, 2 साल हो गए कम से कम कागज़ लगाए हुए, तो अभी तक मेरे को कोई मुआवजा नहीं मिला। ये खाई खोदी गई है ताकि हाथी ना घुस पाए, लेकिन फिर भी हाथी ही ठहरे के लिए खाई फिलहाल मुझे लग रहा है इसकी चौड़ाई थोड़ी कम हो गई है। नमस्कार, क्या हाल है? ये खाई को भी पार कर दे रहे हैं हाथी और हैं? हाँ अच्छा वहाँ से रास्ता बना रखा हो पार पार जाने का। अरे हाथी तो इसको भी पार कर देगा। हाँ कर दे रहा पार। अच्छा ये तो कब खुद ही है? जैसे हो गया टाइम हो गया। फिर भी आ जा रहे हैं हाथी? हाँ फिर भी घुस जा रहे हैं अंदर। थापला गांव में क्या समस्या है गांव में? गांव में समस्या ही समस्या है। रास्ते की समस्या है, बरसातों में आने जाने की समस्या है, और साहब ये बरसातों में फसल जो है चौपट हो जाती है, हाथी आ जाते हैं, है नहीं? कभी कभी तो घर के आंगन में खड़े हो जाते हैं हाथी। आप यहीं के निवासी हैं? हाँ जी मैं यहीं का हूँ। अच्छा क्या क्या समस्याएं हैं धापला गांव में? धापला गाँव में तो समस्याओं का ढेर है। वैसे तो अगर कहते हैं जैसे अंडमान निकोबार एक तरफ या काला पानी कहिए आप इसे, इस प्रकार का गाँव। श्रीलंका का टापू कह रहे थे अभी, एक श्रीलंका का टापू भी है ये। हाँ श्रीलंका का तो अंडमान निकोबार कहिए, हाँ। कुछ भी कहिए। बरसात में तो बस इतनी परेशानी हो जाती है कि हाल ख़राब हो जाते हैं। ना आने का साधन, ना जाने का साधन। और अगर कोई बीमार हो गया तो उसको कैसे ले जाए? कैसे लेके जाए? बहुत ही समस्या है यहाँ। कितनी दूर लेके जाते हैं यहाँ से? कुछ बीमार हो 8 किलोमीटर दूर काला डोंगी है जी। पैदल मार्ग है वगैरह। और नदी आ जाती है बरसात में तो गजब ही हो जाता है। और रात बितानी पड़ती है हमें जंगल में ही वहीं।
अगर जब बारिश आ जाती है बारिश आ जाए। बहुत नाला आ जाता है तो हम रात हम वहीं पे जंगल में ही बिताते हैं। मैं ये देखते हैं कि दो घंटे के बाद मतलब अगर बारिश कम हो जाती है तो पानी कम हो जाता है, और अगर बारिश चलती रहे नैनीताल और एक खुरपाताल वगैरह में तो ये पानी कम नहीं होगा। बस वहाँ अगर बारिश बंद हो जाए तो पानी अपने आप कम हो जाता है। इधर से शेर का खतरा है तो इधर से हाथी का खतरा है, बीच में पानी का खतरा, बीच में पानी, उधर पानी का खतरा, और हम जो है बस वहाँ पे जंगल में रात को बसेरा। जंगल, अगर कोई 1-2 आदमी है तो फिर रात को पेड़ पे चढ़ करके बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं दूसरे दिन सुबह का, तब जाकर पानी कम होने का हाँ, इंतजार पानी कम होने का। और है, समस्या तो है। दिखाओ यार उनको पुरानी बिल्डिंग। धापला प्रधान जी के घर चलते हैं हम। दयानंद जी का घर है ये हमारे धापला के प्रधान। प्रधान जी, बहुत पहले से एनएम सेंटर स्वीकृत है, एनएम सेंटर खुला है नहीं खुला है, या किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाने पर क्या समस्या आती है गांव में? एनएम सेंटर की मांग हमने कई बार की, लेकिन सरकार और प्रशासन द्वारा इसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण हमें कभी प्रसूति महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र ले जाने में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि बीच में निहाल नदी है, चारपाई में रख के ले जाना पड़ता है। ये बहुत चिंतनीय विषय है, और आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र अभी तक स्थापित नहीं हो पाया। हमारे द्वारा दूरस्थ ग्राम सभा धापला का भ्रमण कर ग्रामीणों की समस्याएं जानने का प्रयास किया गया। हकीकत में यहाँ की समस्याएं दुख देने वाली हैं। शासन और प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है।